वेलकम बैक एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एसएससी सीजीएल 2022 का रिज़ल्ट आ चुका है प्रीलिम्स का। तो काफ़ी सारे बच्चों का डाउट आ रहा था और क्वेरी आ रही थी कि भैया आपने एग्ज़ाम दिया था या फिर नहीं दिया था, और अगर आपने एग्ज़ाम दिया था तो आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि मेरा एसएससी सीजीएल 2022 का प्रीलिम्स का रिज़ल्ट क्या रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले उन सभी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों का सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2022 के प्रीलिम्स के अंदर हो गया है। अब आप सभी लोगों को मेंस के लिए अच्छे से तैयारी करनी है और 2023 के अंदर अपनी ड्रीम पोस्ट अचीव करनी है। और जहां तक बात रही मेरे रिज़ल्ट की, तो 2023 के अंदर मेरे 2 रिज़ल्ट्स आउट हुए हैं। पहला एसएससी स्टेनोग्राफर प्रीलिम्स का जो कि जनवरी 2023 के अंदर हुआ था, और दूसरा सबसे ज़्यादा लेटेस्ट और वो है एसएससी सीजीएल 2022 का प्रीलिम्स का, जो कि हमारा फरवरी 2023 में ही मतलब कल ही रिज़ल्ट आउट हुआ है। तो इन दोनों ही एग्ज़ाम्स के अंदर मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है। मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर का प्रीलिम्स भी निकाल लिया है और एसएससी सीजीएल 2022 का प्रीलिम्स भी काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ निकाल लिया है। अगर आप मेरे से अभी मार्क्स पूछेंगे तो वो मैं आपको एक्यूरेटली तो नहीं बता सकता, बिकॉज अभी एसएससी ने पूरे के पूरे मार्क्स रिलीज़ नहीं करे हैं। तो जैसे ही एसएससी अपनी तरफ से मार्क्स रिलीज़ करेगी तो मैं उसके ऊपर भी पर्टिकुलर वीडियो बना करके आप सभी लोगों को बता दूंगा कि मेरे एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर प्रीलिम्स में कितने मार्क्स थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये दोनों ही रिज़ल्ट्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थे, बिकॉज जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मैं अभी लास्ट ईयर के अंदर हूँ, मतलब मेरा अभी 6th सेमेस्टर चल रहा है कॉलेज के अंदर। तो मैंने ये दोनों एग्ज़ाम्स ना सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को बिल्ड करने के लिए और अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है एग्ज़ामिनेशन में वो बिल्ड करने के लिए दिए थे। बट मुझे ये लगा नहीं था कि मेरे से ये दोनों के दोनों एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो जाएंगे। बट बाय गॉड ग्रेस और मैंने जो भी पर्टिकुलर मेहनत करी अलग अलग सेक्शंस के अंदर, उनकी मदद से मैं दोनों ही एग्ज़ाम को अच्छी तरह क्लियर कर पाया। और दोनों ही एग्ज़ाम्स के अंदर मेरे जो रॉ स्कोर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा सबसे पहला मोटिव ये है कि अगर आप लोगों की भी तैयारी आपको लग रहा है कि उतनी अच्छी नहीं है, अगर आप लोगों की तैयारी भी 50-60% अराउंड चल रही है, फिर भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइए। बिकॉज जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपको एक्सपीरियंस आता है कि एग्ज़ामिनेशन के अंदर क्या होता है, क्या क्या करना पड़ता है, किस तरीके की चेकिंग होती है, हर चीज़। आप कभी भी ये मत सोचिए कि जब आपकी पूरी 100% तैयारी कंप्लीट हो जाएगी उसी के बाद आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, क्योंकि 100% तैयारी तो कभी भी किसी की पूरी नहीं होती। अगर आप मेरे से भी पूछेंगे तो मेरा भी सिर्फ 75% to 85% कोर्स कवर है। बट फिर भी अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं। तो आप लोगों को आज से मेरी एक बात याद रखनी है कि आप जिस जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और जिस जिस पोस्ट के लिए आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उन सारे फॉर्म को अप्लाई करना है और एग्ज़ामिनेशन देने के लिए जाना है, चाहे आपसे वो एग्ज़ामिनेशन क्लियर हो या फिर ना हो। बिकॉज़ कभी कभी हमारा एग्ज़ामिनेशन के अंदर जो एक्सपीरियंस हम लेते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत काम आता है। और जैसा कि आप मेरे रिज़ल्ट के अंदर देख सकते हैं कि मेरी तैयारी तो यार सिर्फ अराउंड 30 to 40% थी। मेरे को ये कॉन्फिडेंस था कि यार मेरी बस 30% तैयारी है। अगर मैं अपनी 30-40% तैयारी के अंदर दोनों ही एग्ज़ामिनेशन का प्रीलिम्स निकाल सकता हूँ, जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर बहुत आसान नहीं होता, तो अगर आपकी 50% तैयारी भी है तो आप तो बहुत ज़्यादा जल्दी अपनी जॉब को अचीव कर लेंगे और अपने गोल्स को अच्छी तरह अचीव कर लेंगे। तो आज से ही आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप फ्यूचर में आने वाली जितनी भी वैकेंसीज़ होंगी, चाहे वो एसएससी में आए, रेलवेज़ में आए, बैंक में आए, आप उन सब का एग्ज़ाम देंगे और सबका एग्ज़ाम आप अपने 100% एफर्ट के साथ एग्ज़ामिनेशन को देने के लिए जाएंगे और आपको जितना आता है आप उतना स्कोर करके आएंगे। इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने एग्ज़ामिनेशंस के अंदर फेल हो रहे हैं या फिर आपका नंबर नहीं आ रहा, बट आप एक बार अच्छा एक्सपीरियंस बिल्ड कर लेंगे ना,
तो वो आने वाले एग्जामिनेशंस के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए अब हम इन दोनों ही रिज़ल्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि मैं स्किल टेस्ट में क्या करने वाला हूँ, या फिर जो मेरा मेंस आने वाला है उसके लिए मैं अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्किल टेस्ट की, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर का होने वाला है। स्किल टेस्ट की जो डेट है वो 15 और 16 फरवरी है। अब मैंने कोरोना के टाइम पर अपनी स्टेनोग्राफी का जो बेसिक होता है वो सीखना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे मतलब ये समझ लीजिए कि 40-50% स्टेनोग्राफी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आती है, और अगर कोई मेरे को एक पर्टिकुलर स्पीड के अंदर वो चीज़ बोलता है तो मैं उसे अच्छी तरह लिख पाऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक बार जा कर के स्टेनोग्राफी का जो स्किल टेस्ट होता है उसका एक्सपीरियंस लेकर के आऊँ, और अपना पूरा 100% एफिशिएंसी के साथ जितना मैं उस एग्जामिनेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ उतना अच्छा परफॉर्म करूँ। और तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक के ऊपर कि क्या मैं एसएससी सीजीएल 2022 का जो मेंस होने वाला है, जिसकी डेट 2 मार्च से लेकर के 7 मार्च 2023 तक है, क्या मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, और अगर कर रहा हूँ तो किस तरीके से उस चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस के लिए अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहा हूं, बिकॉज उसी के बाद मेरा एसएससी सीएचएसएल 2022 का एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि मैं मेंस लेवल का अपना प्रिपरेशन बना करके जाऊं, ताकि मेरे को सीएचएसएल 2022 के एग्ज़ाम में भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। अब जो मेरे साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट जो चीज़ कर रही है वो है मेरा ग्रेजुएशन, बिकॉज़ मैं अभी अपने फाइनल सेमेस्टर के अंदर हूँ। मतलब मेरी ग्रेजुएशन को ख़त्म होने के लिए अभी एक सेमेस्टर बचा हुआ है। तो शायद मेरा जो ग्रेजुएशन डिले हो रहा है उसकी वजह से मेरी जो क्रूशियल डेट होती है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, मैं उस चीज़ को मीट ना कर पाऊँ। बट हमेशा की तरह आप एक चीज़ याद रखिए कि आपको सिर्फ सही डायरेक्शन के अंदर मेहनत करनी है। आपको आज नहीं तो कल उस चीज़ का फल मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं अपने आप को मेंस के लिए भी बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कर रहा हूँ, और मैं मेंस के अंदर जाकर भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मैनर के अंदर और बहुत ही ज़्यादा जितना अंदर मेरे अंदर पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के साथ मैं अपना मेंस दे करके आऊँगा। बाकी जो भी रिज़ल्ट रहेगा मैं आप सभी लोगों के साथ उस चीज़ को भी शेयर करूँगा। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस ये भी हैं कि मेरी ग्रेजुएशन डिले होने की वजह से मेरे एग्ज़ामिनेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़े, बट मुझे उस चीज़ के ऊपर फोकस करना ही नहीं, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि मैं एसएससी सीजीएल का इतना अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस ले लूँ और अपना कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हाईली बूस्ट कर लूँ कि अगर मैं एग्ज़ामिनेशन अगली बार दूँ तो उस एग्ज़ामिनेशन के अंदर मैं अपनी जितनी भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रैंक हो सकती है या जो भी टॉप रैंक्स हो सकती हैं उस पोस्ट को अचीव कर पाऊँ और अपनी ड्रीम जॉब को ले पाऊँ। तो फाइनली ये था मेरा एसएससी सीजीएल 2022 का प्रीलिम्स का रिज़ल्ट, जिसके अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया है। और आप सभी लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और थैंक यू सो मच बिकॉज़ आपने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करा और इतना ज़्यादा प्यार दिया कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। तो थैंक यू सो मच, और आप आगे भी अपना प्यार मेरे चैनल को इसी तरीके से देते रहिए, और मैं भी आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा बिल्कुल रियलिस्टिक स्ट्रैटेजीज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और अगर अभी तक भी किसी बच्चे ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, जहां पर मैं आप सभी लोगों को फ्री स्टडी मटेरियल और बुक्स प्रोवाइड कराता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दिया है। आप वहां से जाकर के मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को अपनी प्रिपरेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है और अगर वो चाहता है कि 6 मंथ के अंदर वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरह कंप्लीट कर ले, तो मैंने उन बच्चों के लिए भी एक डेली टारगेट ग्रुप बनाया हुआ है। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड कर दिया है, आप उसको भी जा कर के चेक कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इफेक्टिव और ईजी मैनर के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिन लोगों के पास कोई भी गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, ताकि वो हमारे चैनल से जुड़ करके एक अच्छे डायरेक्शन के अंदर प्रिपरेशन कर पाएँ और अपनी ड्रीम जॉब को 2023 के अंदर अचीव कर पाएँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।